हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 जो किताब है आपकी, उसमें से व्याख्या करनी आती है, सह प्रसंग व्याख्या। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है कि कौन सा चैप्टर से कैसी व्याख्या आई, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अब की बार हमने हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सोप का एक सेक्शन जो है वेबसाइट पर लॉन्च किया है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सोप के सेक्शन में पेड PDF मिल जाएंगी हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के लिए, जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। परचेज करते टाइम पे कोड यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। अब PDF परचेज करने का और वीडियो देखने से क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। देखो, PDF जो है मैंने जो प्रोवाइड करा रखी है हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट हैं तो इनके तो विद आंसर है, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। आंसर के साथ आपको PDF मिलेगी, सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ सब कुछ मिलेगा जो जो एग्जाम में आता है। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, MCQs भी अवेलेबल है साथ में PDF में, जिनमें आंसर्स मैंने सोल्व कर रखे हैं अच्छे से। अगर मैप आता है, मैप भी करा रखा है, सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहो तो मर्जी है आपकी, वैसे परचेज करना हो कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा रिवीजन करने में, या क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चंस देता हूँ मैं तो क्वेश्चंस कम कर रखे हैं, ताकि आप कम पढ़ के ज़्यादा, जिनको पास होना है या थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, तो सभी के लिए PDF है। कम पढ़ के जो है पास भी हो सकते हो और पूरी PDF पढ़ के अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है आप कितना पढ़ते हो फिर तो। अब फिलहाल देखते हैं ये सप्रसंग व्याख्या वाला टॉपिक हमारा। पहले तो बता दूं आएगा किस तरीके से। वैसे अब की बार तो तुम्हें पता है 40 MCQ आ रहे हैं, मौज कट रखी है ना। देखो, अब की बार जो है खंड ब आएगा, जिसके अंदर आपको एक पहरा दिया जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सेम ऐसे ही आएगा, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक पहरा दे देंगे आपको इस तरीके से, और व्याख्या करनी है। व्याख्या के लिए आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, ये जैसे पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो है पाठ का नाम लिखना है, कौन सा पाठ है, और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है, कौन से लेखक ने लिखा हुआ, इससे जो है लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रसंग लिखना होता है, जो होता है आपका 1 नंबर का, और 4 नंबर का रहता है आपके व्याख्या करनी। अब पूरी व्याख्या, सिर्फ व्याख्या नहीं करनी, उसमें साथ में भाषा शैली वगैरह भी चीज़ें बतानी पड़ती है आपको। तो 1 नंबर उसका रहता है, 3 नंबर रहते हैं एग्जैक्टली इसको ट्रांसलेट करके समझाने के। तो भाषा शैली में आपको बताना होता है, भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, भाषा खड़ी बोली है, इस तरीके से के शब्द जो है सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 जो है पॉइंट हमें बताने पड़ते हैं उसमें। तो इस तरीके से होती है आपकी सप्रसंग व्याख्या। लेकिन अब की बार हरियाणा बोर्ड ने मौज काट दी तुम्हारी बिल्कुल। देखो कैसे, एक और पैसेज आएगा क्वेश्चन के साथ में, यानी ऊपर देखो, ऊपर तो क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन में सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, नीचे जो है अलग से एक पैसेज दिया जाएगा और करके, या तो वो कर लो या ये वाला कर लो, निम्नलिखित पद्यांशों के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। आपको ये पहरा पढ़ना है, ये तो तुम पढ़ के चले ही जाओगे, तो पता है मेरे को। उसके बाद ये देखो, तुम यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। इन प्रश्नों के जवाब दे दोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, या तो इन प्रश्नों के जवाब दे दो या फिर आप ऊपर से जो है व्याख्या कर लो। दोनों ही केस में आपको कवि और कविता का नाम जो है आपको याद होना चाहिए, वो तो जरूर पूछा जाएगा। सेम ऐसे ही चैप्टर्स हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। वैसे जीवन परिचय नहीं आ रहा है, कम से कम कवि का नाम तो तुम याद कर ही सकते हो, इतना आसान तो है ही ये चीज़। अब उसके अलावा जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, कुछ अपने पास से बनाने होंगे, जैसे भाव स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताने पड़ेंगे अच्छे से। सेम ऐसे ही आपको गद्यांश में भी मिलेगा, सप्रसंग व्याख्या भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हो। इसमें भी आपको लेखक और पाठ का नाम देखने को मिलेगा, और बाकी के क्वेश्चन आपको इस पहरे में से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी मर्जी है, आप जोन सा अटेम्प्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अब आपको कुछ पैसेजेस दिखा देता हूँ जो आपके काम आएंगे।
तो पैसेजेस जो है कुछ इस तरीके से वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको लिखे हुए सारे पैसेजेस। प्रैक्टिस करने हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में पैसेज जो है 12th हिंदी में चले जाना, वहाँ पे पैसेज का मिल जाएगा टॉपिक, तो उसमें जो है आपको ये मिल जाएगा आर्टिकल। अब इसमें जो है मैंने क्या कर रखा है, सारे चैप्टरों के 2023-24 में जो एग्जाम में आ सकते हैं सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट पैसेजेस दे रखे हैं। अब कि इस चैप्टर में से ये आता है, उसमें से ये आता है। अब वो बाकी आपकी मर्जी है कि आप जो है पूरा पढ़ना चाहते हो। अगर आप सारे जो मैंने पैसेज दे रखे हैं चैप्टर वाइज, इनकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, चांस तो ये श्योरिटी लगभग है हाईएस्ट कि इनमें से ही आपको रिपीट देखने को मिल जाएगा सेम पैसेज। अब व्याख्या करनी हो तो व्याख्या कर लेना, पर्सन अटेम्प्ट करने हो तो उनका तो भरोसा ही नहीं है, क्या पता क्या पूछ लेंगे वो। आपको देखना है एग्जाम जब पेपर आएगा आपके हाथों में कि वो क्वेश्चन जो पूछे हैं क्या वो इजी है या फिर व्याख्या करनी इजी है। लेकिन आप तैयारी दोनों हिसाब से करना, कहीं तुम पर्सनों के चक्कर में रहो, पर्सनों में अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वहीं बैठे रह जाओगे फिर। ठीक है, इस चीज़ का तुम थोड़ा ध्यान रखना। अब चैप्टर वाइज दे रखे हैं मैंने वेबसाइट पे। पार्ट 1 के 3 पैसेज हैं, पार्ट 2 पतंग वाले। कुछ पैसेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना चाहते और सोच रहे हो पर्सनों के भरोसे में जाऊँगा, ये जो वीडियो है ये जो वेबसाइट पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, वहाँ से या वीडियो से कहीं से भी देख लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है वो जरूर कर लेना, उनकी व्याख्या सरलार्थ वाला जो है टॉपिक आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये तो यार एटलीस्ट व्याख्या वाला पोर्शन, क्योंकि ये काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। बाकी आप चाहो बाकी की प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर बाकियों की भी करोगे तो आपको रिस्क ही नहीं है कि बाहर से कुछ पूछेंगे। बट अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है पैसेज के भरोसे पे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जरूर पढ़ के जाना, बाकियों की आपकी मर्जी है। ठीक है, हर एक पोएम में कुछ कुछ में मिलेंगे, कुछ कुछ में नहीं है। जैसे इसमें आखिरी वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, ऐसे जो है इस वाले में से तो यही पूछते हैं हर बार का ये सेम सीन है इनका, तो इसमें तो यही आता है। नेक्स्ट चैप्टर में है नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, ये वाला है। नेक्स्ट चैप्टर बादल राग, इसमें से कोई भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कवितावली में से ज़्यादा पूछते हैं, प्रचलन सा हो जाता है इनका कभी कभी। और इस तरीके से ये 2 पैसेज जो है आपके इंपॉर्टेंट है कवितावली में। रुबाइयाँ में से नहीं आते हैं, आज तक नहीं आया एक बार भी। आज तक का मतलब है 32 पेपर मैंने देखे, एक बार भी एग्जाम में रुबाइयों से कुछ नहीं आया पैसेज के मामले में, तो इसके पैसेज आपको नहीं पढ़ने हैं कुछ भी। अगला चैप्टर देखते हैं, इसमें है कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, ये वाला जो पैसेज है ये कर लेना आप। गद्य भाग में देखो, गद्य भाग में भगतीन में पहला ही पैसेज है, भगतीन का को नौकर कहना उतना ही असंगत होगा जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो इस तरीके से का पैसेज है, इनमें मैंने सारा समझा दिया है। व्याख्या करनी है, प्रसंग लिखना है, प्रसंग के लिए पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे पैसेजेस भी देखे हैं जिनको पढ़ के आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से चैप्टर का है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक बार नज़र जरूर घुमा लें, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना। इनमें से हो सकता है कुछ अजीब से क्वेश्चन ऊपर पहरों में से भी मिल सकते हैं, या भक्ति ये जो गद्याखंड पद्याखंड है एक बार पढ़ लेना बस, खाली मतलब ब्लैंक में पढ़ लेना, भले ही कुछ सोल्व मत करना। आपको ये पता रहेगा कि ये वाला पैसेज इस चैप्टर का है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे पैसेज देखे हैं जिनको पढ़ के मुझे दिक्कत हो गई कि मेरे को समझ नहीं आया वो पैसेज आखिरकार कौन से चैप्टर से दे रखे थे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को ढूंढ के निकालने पड़े वो, तो ऐसे पैसेज भी दे देते हैं बोर्ड वाले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो कि ऐसे ही बस सिंपल से पैसेज आ जाएंगे और वही ठीक है बढ़िया है, लेकिन अगर पेपर में हार्ड आ गए तो आपका वो लेखक और परिचय याद करा, लेखक और पाठ का नाम याद किया हुआ किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चैप्टर 11 में से आप ये है लोग संयमी भी होते हैं, फिजूल खर्च को सामान को फिजूल समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला चैप्टर है हमारा काले मेघा पानी दे, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रहेगा, ये वाला जो पैसेज है ये आप कर सकते हो। पहलवान की ढोलक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पैसेज ज़्यादातर टाइम देखा गया है इसमें से आता है पैसेज क्वेश्चन सेट में। यहाँ पे से आपको 3 पैसेज जो है इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। सीरीज के फुल में ये एक पैसेज है, ये बहुत बार आ रखा है, सीरीज वायुमंडल से रस खींचकर, इतना कोमल और कठोर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको सारे पैसेज कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है ये इस चैप्टर का, इतनी बार आ चुका है ना, लगभग 10 बार के पेपरों में, तो 30 पेपरों में 10 बार ये आ चुका है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। इनमें से रिपीटेड बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पढ़ के चले जाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर देखो पर्सन करोगे, पर्सनों में भी दिमाग तो लगाना ही है, इनको एक बार पढ़ लोगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट को, अगर वो सेम रिपीट हो गया और आपके सेट में मिल गया तो आप सीधी व्याख्या लिख लेना, फालतू उसको ड्रामे को करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, है ना। तो वो चीज़ से आप बच सकते हो और टाइम बचा सकते हो अपना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता, और यह विडंबना की बात है। ये 2 पैसेज जो आपके
इस वाले से इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो सारे पैसेजेस को जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, या वेबसाइट cclchapter.com से आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से पैसेज को निकाल सकते हो। वहाँ पे लिख रखे हैं मैंने सारे के सारे। बाकी MCQs वगैरह भी है वहीं पे, जिससे आप जो अगर चाहो प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आंसर हाइड कर रखे हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो, मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ आप आपको, है ना। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लेखक का नाम पूरी किताब में जितने भी पाठ हैं, पाठों के नाम और साथ में उनके लेखक राइटर जो भी है उनके नाम याद होने चाहिए। करके जाना, 2 नंबर के तो वही आएंगे आपके 10 नंबर के पैसेज में से। और बाकी के जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो क्वेश्चन कर लेना, व्याख्या करनी हो व्याख्या कर लेना, वो आपकी मर्जी है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं व्याख्या वाले कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस करनी अब आपके हाथों में, आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। या फिर देखो जो क्वेश्चन आंसर वाला पैसेज आएगा ना, उसका कोई भरोसा नहीं है कैसा पैसेज आएगा, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा। कई बार ऐसा देखा गया, एक आध बार जब पूछते हैं बोर्ड्स में पहली बार, तो बहुत हार्ड लेवल का पैसेज दे देते हैं जिससे क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार इससे अच्छा तो व्याख्या ही कर लूँ। तो ये चक्कर होता है, और इसीलिए इनको एक बार इग्नोर मत करना, इसको पढ़ के चले जाना कम से कम एक बार के लिए मोटा मोटा सा एक बार नज़र निकाल लेना। इनमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे लग जाएंगे आपके, लेकिन एग्ज़ाम में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। और टाइम ही कीमती है एग्ज़ाम में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम के अंदर अपना पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ टाइम जो है ध्यान रखना थोड़ा सा। अब की बार वैसे भी आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पता नहीं क्या क्या भर दिया है पेपरों में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं तुम अटके पड़े रहो वहीं पे कि ये क्या हो रखा है हमारे साथ में, इतना हार्ड पेपर कैसे आ गया जबकि 40 MCQ थे। तो ये हो सकता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी जो बुक है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, प्ले लिस्ट से जाके देख लो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।